गठबंधन की बैठक से पहले झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम चंपाई सोरेन ने अपने तय कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि राजनीति में कभी भी कुछ होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। राजेश ठाकुर से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, इसके संकेत इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि कई अपडेट राजनीति में हर घंटे देखने को और सुनने को मिल रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश जी। कुछ होने वाला है या इसी तरह बैठक फिर होगी? नहीं, इतनी बड़ी बात हुई है, आप लोग अभी तक इसी उसमें हैं कि क्या होने वाला है। इतनी बड़ी बात हुई कि जो ईडी ने षड्यंत्र रचा था हेमंत सोरेन के खिलाफ, उसका पर्दाफाश हुआ है और उस निमित्त हम लोग अभी बहुत सारी चीजें करेंगे, रणनीति भी बनाएंगे, गांव-गांव तक जाएंगे और बताएंगे कि देखिए किस तरह के जो एजेंसियां स्वतंत्र थी उसको गुलाम बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी बहरे हो गए हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता है, उनको सुनाई देता है हिंदू हिंसा करता है। तो इन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री पूर्व जो थे, वो जब जेल यात्रा को जा रहे थे, जो ईडी के षड्यंत्र के शिकार हुए थे, उस समय भी उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई थी। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग एक बार फिर से सभी विधायक बैठ करके पहले और अभी में अंतर ये है कि कल जैसे ही ये बैठक बुलाई गई, उसके बाद से सीएम के कार्यक्रम रद्द होने लगे हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई सीएम के कार्यक्रम क्यों रद्द हो रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो इस बात का जवाब तो बेहतर सीएम साहब ही दे पाएंगे या झामुमो के लोग दे पाएंगे। इसके संदर्भ में तो मैं नहीं कुछ कह सकता। जो बैठक होने वाली है, उस बैठक के बाद बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर सामने आ जाएंगी। एक अपडेट ज़रूर ये है कि कुछ कार्यक्रम में तब्दीलियाँ हुई हैं मुख्यमंत्री को लेकर, और कुछ जो बैठकें होने वाली हैं उन बैठकों को लेकर अभी से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, आपने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत भी की और क्या एजेंडा होगा, अभी तक क्या अपडेट आपके पास? देखिए, दो तीन चीजों को समझने की जरूरत है। पहला तो ये कि कल जैसे ही देर रात में ये सूचना आ गई थी कि एक बैठक बुलाई गई है, इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक, और हेमंत सोरेन के कहने पर ये बैठक बुलाई गई है। सीएम आवास में ये बैठक होनी है, सबसे पहले हमने ये खबर भी चलाई। दूसरी बात, इस बैठक के बाद अपडेट समझने की जरूरत है कि जैसे ही इस बैठक को लेकर सूचना आई और ये जानकारी सीएम चंपाई सोरेन को भी दी गई, खुद जो जानकारी आ रही है कि हेमंत सोरेन ने ही ये जानकारी दी उन्हें, उसके बाद से सीएम के जितने भी कार्यक्रम हैं वो सभी रद्द हो चुके हैं। आज के आप सभी कार्यक्रम को देख लें, सभी के सभी कार्यक्रम, चाहे वो रांची की बात कर लें या दुमका की बात कर लें, कार्यक्रम रद्द हो चुके हैं। कल जो होने वाले कार्यक्रम है, 1500 +2 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र का भी वितरण होना था, गौ सेवा आयोग में कार्यक्रम थे, वो रद्द हो चुके हैं। और इसके साथ साथ सुबह के वक्त में, जो सुबह अगर हम 7 बजे से 10 बजे तक की बात कर लें, तो सीएम आवास में बहुत सारे आम और खास लोग आकर मुलाकात करते हैं, जो पहले से समय लिए होते हैं। उनकी भी आज मुलाकात नहीं हो पाई है और सबको ये कहा गया है कि सीएम अस्वस्थ हैं, इसलिए वो नहीं मिलेंगे। और आज सीएम चंपाई सोरेन ने किसी से मुलाकात नहीं की है। दूसरी बात अगर आप समझे तो जितने भी सत्ताधारी दल के, चाहे वो मंत्री हों या नेता हों, विधायक हों, वो सिर्फ इस बात को मीडिया के सामने कह रहे हैं कि कल एक बैठक होनी है, लेकिन कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कैमरे के सामने कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बदलाव हो जाए। तो ये थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी मेरी बातचीत हो रही थी, मित्रेश ठाकुर जो कि मंत्री हैं और हेमंत सोरेन के करीबी भी हैं, वो भी मेरे सवालों का वो सीधे तौर पर इस बात से इनकार नहीं कर पाए कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। ये बात जरूर उन्होंने कहा कि कल एक बैठक होनी है, एक समीक्षा होगी, जो कामकाज चल रहे हैं उसकी होगी, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हम समीक्षा करेंगे। लेकिन कोई भी ऐसा नेता, बड़ा नेता हो या छोटा, कोई ऐसा नहीं है जो इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दे कि झारखंड में अगर कुछ दिख रहा है और ये जो हलचल है इसके पीछे के जो कारण है उससे कोई इनकार नहीं कर पा रहा है। चलिए, शुक्रिया अविनाश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, कई सवाल भी हैं जो इस बैठक के जरिए हो सकता है कि सुलझे, क्योंकि क्या हेमंत सोरेन
कुर्सी संभालेंगे, इस तरीके की जो चर्चाएं हैं वो भी हो रही है। और इस बीच देखिए, लोकसभा में हिंदुओं पर राहुल गांधी के बयान के बाद झारखंड में भी सियासी पारा हाई हो गया है। जेएमएम और बीजेपी आमने सामने आ गई है। बाबूलाल मरांडी ने हमला बोलते हुए कहा कि हिंदू कभी भी हिंसक नहीं हो सकता। तो कभी भी हिंसक हो ही नहीं सकता है। देश के अपोजिशन के जो लीडर है राहुल गांधी को देश के करोड़ों हिंदुओं से या देशवासियों से उनको क्षमा मांगनी चाहिए। बात गुमला की करते हैं, जहां रैगिंग के नाम पर छात्रा से मारपीट और पैसे मांगने के मामले में अब बाल कल्याण समिति एक्शन मोड में आ गई है। टीम ने अस्पताल पहुंचकर छात्रा का बयान दर्ज किया। छात्रा का आरोप है कि 3 छात्राओं ने उसके साथ रैगिंग करते हुए मिठाई खाने के लिए पैसे मांगे और मना करने पर उन्होंने मारपीट की और गला दबाकर जान से भी मारने की कोशिश की। कि बच्ची बताई कि एक बच्ची थी, वो हमारे क्लास की थी, हमको क्लास से बुला के लाई और बुलाने के बाद में बैठे हम रूम में। उसके बाद में ये बच्ची के साथ और 2 बच्चियां थी, बड़ी बच्चियां थी। वो दोनों बताइए कि वो लोग बैठे तो 20 रुपया हमसे पहले मांगे थे और 20 रुपया नहीं देने के वजह से हमको ओढ़नी से बांध के वो लोग। राजधानी रांची समेत प्रदेश भर में जुलाई के दूसरे हफ्ते से झमाझम बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अल नीनो अब ला नीना में बदलने जा रहा है, जिसका असर वैश्विक होगा। रांची से मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून का बादल भले ही थोड़ा खामोश हो, लेकिन यह खामोशी बहुत देर तक नहीं रहने वाली, क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है और इसकी वजह से राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश आने वाले समय में हो सकती है। आपको बता दें कि अल नीनो, जिससे कि कम बारिश का अनुमान जताया जाता है, वो अब ला नीना में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब अल नीनो मतलब कम बारिश, ला नीना मतलब ज़्यादा बारिश। और ये ला नीना जब कन्वर्ट होगा तो इसका प्रभाव वैश्विक होता है, पूरे दुनिया के साथ साथ भारत में भी इसका प्रभाव होगा। अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं और जाहिर है कि जब ला नीना भारत में बरसेगा तो झारखंड में भी अच्छी बारिश होगी और झारखंड में अच्छी बारिश का लाभ तमाम लोगों को, किसानों को भी मिलेगा। लेकिन बता दें कि ये भी एक मानसून के साथ साथ ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि मानसून की जो बारिश होती है उसमें कई तरह के फैक्टर काम करते हैं। इसमें एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी होता है, अल नीनो का ला नीना में एक तरह का कन्वर्सन भी होता है और तमाम चीज़ों को लेकर इस बार मौसम को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे उत्साहित करने वाले हैं। क्योंकि भले ही जून में कम बारिश हुई हो, जुलाई का पहला हफ्ता मानसून का बादल खामोश रहा हो, लेकिन जुलाई के दूसरे हफ्ते से बारिश की संभावना जताई जा रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। मॉनसून की दस्तक के साथ रांची समेत कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है। बता दें कि मौसम विभाग ने भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से सोमवार और मंगलवार को भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था। राजधानी में सोमवार को बारिश नहीं हुई, लेकिन आज बारिश हो रही है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है और बीती रात से ही आसमान में बादल छाए थे, लेकिन बादल खामोश थे, बारिश नहीं हो रही थी, पारा बढ़ चुका था और ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि बारिश हो तो कम से कम राहत मिले। आपको बता दें कि ला नीना का प्रभाव देश भर के साथ साथ झारखंड में भी बताया जा रहा था। पूर्वानुमान था कि जुलाई के दूसरे हफ्ते से ला नीना की बारिश झारखंड में हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो सर्कुलेशन लगातार जो है वो झारखंड के ऊपर में है और एक निम्न दबाव की वजह से जो बारिश की बात कही जा रही थी वो बारिश हालांकि हो रही है, लेकिन संथाल में जिले में जो बारिश हो रही है वो बारिश छोटानागपुर या पलामू प्रमंडल की बात करें, कोल्हान की बात करें, वो बारिश अभी मानसून की उतनी नहीं हो पाई है जितना कि पूर्वानुमान था। लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते से बारिश में तेजी आएगी, मानसून जोर पकड़ेगा और अगर जैसा कहा जा रहा था कि अल नीनो, जिससे कि